तो भाई साहब हम पूरी डिटेल में आज चर्चा करने वाले हैं मूंग की खेती के ऊपर से। और ये बहुत अच्छी जानकारी है, क्योंकि ये जो जानकारी है ये मैंने अपने अनुभव से, जो जितने साल से भी मैं मूंग की खेती कर रहा हूँ, और जो मेरे आइट साइड के किसान हैं, जो बहुत समझदार किसान हैं, जो मूंग का अच्छे से अच्छा उत्पादन ले रहे हैं, उनसे भाई साहब जानकारियाँ कलेक्ट कर करके मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करना। और अगर आप मेरी चैनल पर नए हों भाई साहब तो सब्सक्राइब कर लेना। तो हम वीडियो आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, मूंग की खेती करने के लिए सबसे ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मूंग की मिट्टी का भुरभुरा होना, यानी कि जिस खेत में हम मूंग बो रहे हैं वो मिट्टी का भुरभुरा होना। कि अगर आपकी मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा है, मतलब कि आप अपने खेत की परालियाँ नहीं जला रहे हैं, आपके खेत में ज़्यादा आग नहीं लगती है, पुरानी फसलों के अवशेष आपकी खेत में रहकर सड़ गल जा रहे हैं, तो आपके खेत में ह्यूमस या फिर ह्यूमिक एसिड, इन सभी प्रकार के जो तत्व हैं जो कि पौधों को जो वेजिटेटिव ग्रोथ से बढ़ाने का काम करते हैं, इनको मजबूत करने का काम करते हैं, जड़ों का फैलाव का काम करते हैं, ये सभी मौजूद हैं। आप किसी भी प्रकार की खेती करें भाई साहब, उससे पहले आप मिट्टी परीक्षण अवश्य करा लें। ये भी एक बहुत ही ज़रूरी कदम होता है। आपकी मिट्टी में अगर ह्यूमस नहीं है तो भाई साहब ह्यूमिक एसिड आता है दानेदार। आप अगर मूंग की खेती कर रहे हैं तो ह्यूमिक एसिड दानेदार को अपनी मूंग की फसल में ज़रूर मिलाकर बोएं, या फिर अपने खेत में उसका पहले बिखराव कर दें, उसके बाद में मूंग बो दें। मूंग बोने की भाई साहब कईयों विधियां हैं, कोई छिटका विधि से बोता है, कोई सिडिल के द्वारा बोता है, मतलब अलग अलग प्रकार से बोते हैं। पर मूंग की बुआई सिडिल से जो हम बुआई करते हैं वो बुआई करना बहुत बढ़िया है। मूंग की बुआई उसी तरीके से करना चाहिए। और जहाँ तक हो, मूंग में जो सिडिल में चाँच से चाँच की दूरी 10 से 12 इंच तक रहेगी, यानी कि 1 फुट तक रहेगी। तो आपके मूंग के पौधे जो हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से फैलाव करेंगे, हवा भी लगती रहेगी, तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। एक वैज्ञानिक और पुराना जो वैदिक तथ्य है वो भी आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी प्रकार की फसल की बुआई उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर करते हैं, अब गर्मियों में किस दिशा में हवा चलती है पता नहीं है मुझे, आपके क्षेत्र में किस हिसाब से हवा चलती है, मतलब कि आप हवा के रुख में बुआई करते हैं, तो भाई साहब जो आप फसल में जो जगह छोड़ रहे हैं उस जगह से हवा हिट के जाएगी, तो आपके पौधे हिलेंगे, उसमें हल्के फुल्के से कीट पतंगे या जो भी वायरस वगैरह लगे हुए हैं स्टार्टिंग में वो वैसे ही गिर जाएंगे, मतलब। और आपकी फसल को हवा भी लगेगी तो फसल भी कुछ ठीक रहेगी। तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं भाई साहब। पर एकड़ पर मिट्टी के हिसाब से या क्षेत्र के हिसाब से, जैसे हमारे यहाँ पे 10 से 12 किलो एकड़ के हिसाब से मूंग की बुआई की जाती है, कुछ स्थानों पर 8 किलो पर एकड़ के भी हिसाब से बुआई की जाती है। तो भाई साहब कितनी मूंग बोना है उसका चयन आप अपने क्षेत्र के हिसाब से करें। तो मैंने आपको मूंग में मिलाने के लिए एक ह्यूमिक एसिड के बारे में बता ही दिया है। एक और मैं कहना चाहूँगा कि आप DAP, SSP या जो भी चीज़ें मिला के आप अपने मूंग की बुआई कर रहे हैं, जैसे कि हम ग्रो प्लस मिला के मूंग की बुआई करते हैं, ऐसे कुछ भी आप जो भी मिला के कर रहे हैं बुआई, उसमें भाई साहब आप सल्फ़र, बेंटोनाइट सल्फ़र ज़रूर मिलाएं। क्योंकि दानेदार और जो तेल वाली जितनी भी फसलें होती है उन फसलों में क्या होता है कि हमें सल्फ़र की आवश्यकता पड़ती ही है। सल्फ़र आपको बता दूं बहुत कम शब्दों में कि सल्फ़र एक प्रकार का फफूंद नाशक भी होता है, जो कि हल्की फुल्की फफूंदों को लगने से हमारी फसल को बचा देता है। इसके बाद में अगर हम लगातार, जैसे हमारे यहाँ 3 फसल लेते हैं, मूंग लेते हैं, धान लेते हैं, गेहूँ लेते हैं, हमारे जो खेत हैं उनको हवा मिल नहीं पाती है ठीक से, हमारे खेत बन भी नहीं पाते हैं, तो भाई साहब ऐसे में हम बीजोपचार ज़रूर करते हैं। तो आप भी अगर बीजोपचार करना चाहते हैं, बीजोपचार करने से क्या है भाई साहब, जैसे हमने कीटनाशक से उपचार किया है तो लगभग 40 से 30 दिन, 1 महीने तक हमारी जड़ों में या पौधे में किसी भी प्रकार का रोग नहीं लगेगा। ऐसे ही भाई साहब कुछ कीटनाशक ऐसे भी आ गए हैं, जैसे कुछ लोग FIR करते हैं। FIR का मतलब वो कीटनाशक से भी उपचार कर देते हैं, फफूंदनाशक से भी कर देते हैं, और जो अपने जैविक प्रोडक्ट आते हैं जैसे ट्राइकोडर्मा वगैरह, इनसे भी उपचार करते हैं। ऐसे ही भाई साहब एक कॉस्केट के नाम से आया है, उसमें फंगीसाइड भी है भाई साहब, इंसेक्टिसाइड भी है। तो हमने उससे गेहूँ उपचार किया है, मतलब 45 दिन तक तो उसमें अभी तक कोई रोग देखने को नहीं मिले हैं। तो आप चाहें भाई साहब तो अपने मूंग का उपचार, इस तरह के बीज उपचार करने के प्रोडक्ट हैं उनसे आप बीज उपचार कर सकते हैं। मेरी जो प्लेलिस्ट है
उसमें एक बीज उपचार के नाम से अलग प्लेलिस्ट है, उसे आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं उसी प्लेलिस्ट की लिंक भी दे दूंगा, आप उसे ज़रूर देखिए। भाई साहब हमने बीज उपचार कर लिया है, मूंग कितने पर बोनी है ये भी मैंने आपको बता दिया है, मूंग में क्या मिलाना है ये भी आपको बता दिया है। भाई साहब हम लगभग 40 किलो पर एकड़ के हिसाब से इसमें जो ग्रो प्लस है वो मिलाते हैं। कुछ लोग 50 किलो के हिसाब से डीएपी मिलाते हैं, कुछ लोग एसएसपी मिलाते हैं। मतलब कि पर एकड़ में हम लोग 10 से 12 किलो मूंग बोते हैं, तो उसमें हम ये प्रोडक्ट लगभग ऐसा करके 60 किलो मिला देते हैं। जैसे अपनी बेंटोनाइट सल्फ़र हुई और एसएसपी हुआ, ये चीज़ें मिला देते हैं। तो आप भी अपने क्षेत्र के हिसाब से, या आपको जो मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब से आप मूंग की बोनी अपनी कर सकते हैं। मतलब देखिए इसमें ऐसा है कि बीज मिट्टी के साथ साथ हमारा जो बीज है उसका भी सही होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए भी आप अपने क्षेत्र के हिसाब से बहुत अच्छे से अच्छी कंपनी वाले और गुणवत्ता युक्त बीज का चयन करें। तो अब हम आ जाते हैं इसके बाद में कि मूंग में अब छिड़काव दवाई का कब कब करना है और पानी कब कब देना है। भाई साहब मूंग में बहुत सिंपल सी बात होती है। मूंग आपको बोना है 2 इंच के गहरे पर, 2 इंच के गहरे पर आपको मूंग बोना है। 9 से 12 इंच की दूरी पर बोना है। अब आप 12 किलो मूंग बोएंगे तो दाने से दाने की दूरी तो वो सिडल खुद डिसाइड कर लेगी कि कितनी दूर पे दाने से दाने आना है, तो इसमें दिमाग हमें लगाना नहीं है। और हमें बो करके ऊपर से पानी रेल देना है। पानी रेल देंगे भाई साहब अगर हम बो के ऊपर से, तो इसमें हमारी जो मूंग है वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। सबसे जल्दी अगर जर्मिनेट होती है तो वो मूंग होती है। आपको 5 दिन में मूंग उगती हुई दिखाई देने लगेगी। 5 से आप ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 या 9 दिन होंगे आपकी मूंग 2 पत्ती की अवस्था में भाई साहब दिखाई देने लगेगी। 9-10 दिन में तो पक्का दिखने ही लगेगी। और इसी अवस्था पर जब आपकी मूंग 2 पत्ती की अवस्था पर आती है भाई साहब, इसी अवस्था पर एक खतरनाक रोग लगता है। इतना खतरनाक है ये रोग, इसको बोलते हैं भाई साहब जाले वाली इल्ली। बहुत बारीक बारीक इल्लियाँ होती है जो जाला भी बनाती है। अब क्या होता है, ये 2 पत्ती निकली हुई है तो इसके बीच में ये जो खाली जगह है ना, जहाँ से नई एक और कोपल निकल रही होती है, ये तो उस कोपल को खा जाती है, जो इल्ली वहाँ पे जाला भी बना देती है। तो भाई साहब हमारी मूंग जो है वो 2 पत्ती से आगे बढ़ ही नहीं पाती है। अब वो बढ़ नहीं पाती है तो हमने जैसे कि मान लो 55 दिन की मूंग बोई है या फिर हमने 65 दिन की मूंग बोई है, तो वो जाले वाली की इल्ली के कारण वो बढ़ नहीं पाती है, ब्रांचिंग नहीं होती है उसमें। तो हमारी 65 दिन की मूंग वो 70-75 दिन पे पहुंच जाती है। इसलिए सबसे ज़्यादा गर्मियों के दिन में हमें अगर ध्यान रखना है तो 7 से 10 दिन के बाद जाले वाली इल्ली देखते रहना है। और अगर ये इल्ली लगी है तो हमें इसमें सस्ती से सस्ती और हल्की से हल्की दवाई का छिड़काव करना है। छिड़काव में आपको बताऊं जैसे कि पिराफेनोफास, साइफरमेथ्रिन, सस्ती भी अच्छी भी है। पिराफेनोसाइफर का एक फंडा ये है भाई साहब, ये कीट तो मार ही देती है, इसके साथ इसके फंडे में ये अंडे को भी मार देती है। इसकी बहुत बढ़िया और अच्छी खासियत है। इसमें आप चाहें तो कुछ हल्की फुल्की सी मात्रा में कोराजन जैसा इंसेक्टिसाइड भी मिला सकते हैं, पर मैं कहूँगा कि पहली बार में इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने पहली ही बार में बुआई के समय पर अपना ह्यूमिक एसिड नहीं दिया है तो आप इसमें इस वाले स्प्रे में ह्यूमिक एसिड मिलवा कर भी छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि आपके पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वह बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। तो भाई साहब मूंग की जो पत्तियाँ हैं वो पहले 2 पत्ती आती है, फिर एक तीसरी पत्ती आती है, फिर 5 पत्ती की हो जाती है, उसके बाद में 7 पत्ती की होती है। इस तरह से पत्तियां बढ़ती है और 7 पत्ती के भाई साहब बाद में भाई साहब ये कल्ले मतलब ब्रांचिंग करना चालू कर देती है, तो ये बढ़ जाती है। अब हम करते हैं सबसे बेहतरीन बात पानी की, क्योंकि मूंग के अधिक उत्पादन में सिर्फ और सिर्फ पानी देना ही एक ऐसा काम है जो कि हमारे उत्पादन को बढ़ा सकता है। वैसे तो हर एक काम उत्पादन को बढ़ाएगा। हाँ, अगर आपकी मूंग में चारा भी है भाई साहब, हमारे यहाँ पे क्या है, मोथा घास जो है वह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, मतलब हमारे ही खेत में होता है। तो वो मोथा घास क्या है भाई साहब, या कोई सा भी चारा है, अगर हम मूंग में कोई टॉनिक डालते हैं, खाद डालते हैं, दवाई डालते हैं, तो वो दवाई मिलेगी किसको, चारे को भी मिलेगी। अब वो चारे को भी वो दवाई मिलेगी तो मूंग यानी कि हमारी जो फसल है उसके साथ साथ चारा भी फलेगा, फूलेगा, बढ़िया होगा। तो भाई साहब इसके लिए चारा प्रबंधन करना भी बहुत ज़रूरी है। आपकी फसल में जितना चारा होगा उतना कम उत्पादन होगा। जैसे मान लो आपकी आधी मूंग है और आधा चारा है, तो आपकी मूंग 5 बोरा होना था तो वो 2.5 बोरा होके रह जाएगी। इसलिए भाई साहब चारे का प्रबंधन आप ज़रूर करें। चारे के प्रबंधन के लिए सबसे बढ़िया मैं बताऊं, आप जब भी मूंग की बुआई कर रहे हैं उस समय पर आप बेलर 32 अपने खेत में डाल दें। देखो मैं कंपनी से प्रोडक्ट के नाम इसलिए ले रहा हूँ, मुझे कोई कंपनी ने रिस्पांस नहीं किया है,
मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ये सभी पॉपुलर दवाइयाँ हैं और इन चीज़ों के नाम लेने से आप आसानी से समझ जाएँगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। बेलर 32 का बुआई से भाई साहब आप बुआई से पहले या बुआई के जस्ट बाद आप छिड़काव करें, इससे आपका चारा जर्मिनेट नहीं होगा। अगर आपके खेत में गोंदरा यानी कि मोथा घास यानी कि दोंगली है, तो भाई साहब एक दवाई है धानुका की सैंप्रा। ये दवाई सिर्फ़ और सिर्फ़ धानुका ने ही बनाई है, इसलिए इसका नाम मैं ले रहा हूँ। भाई साहब इतनी बेहतरीन दवाई है, आपकी खेत में से गोंदरा पूरे 1 साल तक नहीं उगने देगा ये, यानी कि मोथा घास 1 साल तक उगेगा ही नहीं। बहुत बढ़िया है। तो आपकी मूँग जब 20-25 दिन की हो जाए तब आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर आपने बेलर 32 नहीं डाला है तो आप 20 से 25 दिन के ही बाद जब आप सैंप्रा डाल रहे हैं तो उसी के साथ आप साकेत डाल सकते हैं। साकेत ने भी बहुत अच्छा पिछले साल रिजल्ट दिखाया था। तो ये क्या है, गोंदरा के अलावा जो अन्य प्रकार के खरपतवार हैं उनको भी मार गिराएगा। मेन बात तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं पानी की, तो अब पानी की बात कर लेते हैं। उसके बीच में क्या है, मैं पिछली बार भी करने वाला था तो उसके बीच में चारा आ गया था, अब नहीं आएगा क्योंकि चारे का केस हमने ख़त्म कर दिया है। भाई साहब पहला पानी यानी कि एक तो हमने उगाने के लिए दे दिया है तो उसको हम गिन नहीं रहे हैं। पहला पानी आपको लगाना है मूंग जब आपकी 5 से 7 पत्ती की अवस्था में हो जाएगी, या मैं आपको दिन से बता दूं तो आप अपनी मूंग में 18 दिन या 20 दिन के बाद आप जितना मूंग को तपास सकते हो, आप 25 दिन तक लंबा कर दो मूंग को, या उससे भी ज़्यादा दिन तक लंबा कर दो। अब ऐसा नहीं हो कोई राजस्थान में लेने वाला व्यक्ति जिसकी रेतीली ज़मीन है, बेचारा उसके खेत हर 5-5 दिन में सूख रहे हैं तो वो लंबा करके झाड़ झोंका ले। मैं ये कहना नहीं चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपकी मूंग 5 से 7 दिन की अवस्था में हो जाए तब आप पहला पानी रेल लें। और मूंग में कभी भी आप पानी दे रहे हैं भाई साहब तो भर के पानी नहीं चलना चाहिए। हमारे यहाँ पे क्या है, धान के गट्टे होने हैं, हम धान के खेत में ही मूंग की खेती करते हैं तो इनमें पानी भरा के चलता है। मूंग में अगर पानी भरा के चलेगा तो मूंग का पौधा उठाव नहीं करेगा, छोटा रह जाएगा, फिर हमको उसको उठाने के लिए दवाइयाँ डालना पड़ता है। तो आप ऐसा करें कि पानी को बहुत हल्के तरीके से चलने दें। यहाँ तक हो आप स्प्रिंकलर से अगर आप अपनी मूंग में सिंचाई करेंगे तो आपकी मूंग का उत्पादन जो है वह 100% बढ़ जाएगा, कैसे, स्प्रिंकलर से पानी देने के कारण। अब भाई साहब पहला पानी तो हमने स्प्रिंकलर से दे लिया है, पहला पानी हमने दिया है 5 से 7 पत्ती की अवस्था में। भाई साहब उसके आप लगे लगाए 10 से 15 दिन के बाद, 10 दिन तो कम बोल दिए, 15 दिन के बाद, यानी कि जब आपकी मूंग में अब ब्रांचेस चलने लगी हैं हल्की हल्की सी, तब आप दूसरा पानी लगाएं। दूसरा पानी यानी कि ये एक तो उगाने का हुआ, दूसरा 5 से 7 पत्ती की अवस्था में हुआ, और उसके 15 दिन के बाद आप भाई साहब तीसरा पानी लगा दें। मैं पानी बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं दूसरे और तीसरे में आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसके लिए। तो भाई साहब ये वाला पानी जो आप लगा रहे हैं ये भी आपको बहुत हल्का सा पानी लगाना है, ज़्यादा भर के इस पानी को नहीं चलाना है, नहीं तो इससे भी लिंचिंग की समस्या होगी, आपकी मूंग बढ़ेगी नहीं। और इन पानियों के बीच में आप इल्ली पर भी सतत ध्यान देते रहें भाई साहब, क्योंकि इल्ली और कीट जो है वो लगते रहेंगे। पत्तियों के नीचे भी आपकी जब पत्तियां बड़ी होने लगेगी तो इनके नीचे भी सफ़ेद मच्छर, हरे मच्छर, जो कि वायरस जनित रोगों के जनक कहलाते हैं, ये आके बैठने लगेंगे। तो इनके लिए भी भाई साहब आपको लगातार ध्यान देना पड़ेगा। भाई साहब ये जो पानी आप देंगे, 2 पानी कंप्लीट करेंगे, तो इस समय पर क्या होगा भाई साहब कि पानी देने के बाद में आपकी मूंग में कहीं कहीं पर आपको कहीं कहीं फूल दिखाई देने लगेंगे। तो भाई साहब आपकी मूंग में अगर कहीं कहीं पर फूल दिखाई देने लगे हैं तो उस समय पर आप फिर से कीटनाशक, फफूंदनाशक, और वहाँ से चल के जो बहुत बढ़िया सी टॉनिक है, टॉनिक से मेरा मतलब होता है कि मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें पौधों के लिए बहुत सारे पोषक तत्व, जैसे कि 19-19-19, 0-52-34। ये क्या है कि जब पौधे में ब्रांचेज आती है, फूल आना स्टार्ट होता है, तो उस समय पर इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत रहती है। एक हमारे किसान भाई हैं अंकित सिंह जी हैं, वो उन्होंने क्या किया था भाई साहब, पिछले साल लेट मूंग लगाई थी, उधर कटाई आते आते तक उनको लग गई थी बारिश, तो उनके जो फूल थे भाई साहब वो ख़राब हो रहे थे 2 कारणों से। एक कारण था तो बारिश का, दूसरा कारण था बारिश और बादल होने लगे थे तो फंगस भी पचा रही थी। तो भाई साहब इन्होंने अपनी फसल में मैग्नीशियम सल्फेट प्लस बोरान का छिड़काव कराया था कीटनाशक के साथ मिलाकर। इससे आपको ये बताऊं कि बोरान जो था, देखो मैग्नीशियम सल्फेट में एक तो उनको सल्फर मिल गया, और बोरान जो था वो हल्का सा फूलों की वृद्धि के साथ साथ, फूलों को झड़ने को रोकने के साथ साथ ये एक बहुत बढ़िया काम करता है कि ये एक इंसेक्टिसाइड भी है।
तो इनको ये चीज़ें डालने से फ़ायदा हो गया था कि इनके फूल नहीं झड़े थे, फलियाँ कंप्लीट हो गई थी, फफूंद रोग भी नहीं लगा था। तो इस तरह का कोई बढ़िया सा टॉनिक, इस प्रकार की चीज़ आप अपनी फसल में डाल सकते हैं। देखो और कुछ टॉनिकों के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि इस समय पर आप 0050 भी डाल सकते हैं, और ये आप डाल सकते हैं अभी फूल की स्टार्टिंग होने के पहले से लेकर जब आपकी फलियाँ बन जाती है, जब तक आप 0050 भी डाल सकते हैं। भाई साहब, आप फूल निकलने से पहले सियाप्टॉन 10L डाल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। गर्मियों के दिनों में जो गर्मी में फसल भाई साहब स्ट्रेस में आती है ना, ये उस स्ट्रेस को कम कर देता है, फूलों की वृद्धि करता है। सियाप्टॉन 10L हम डालते रहते हैं। आप फेंटेक डाल सकते हैं अपने फसल में, फेंटेक वो परी वाली टॉनिक, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा देती है। गोदरेज का डबल भाई साहब इसमें होता है होमोब्रेसेनोलाइट, ये भी फूल वृद्धि का एक बहुत बड़ा तत्व कह लो या जनक कह लो, फूल ये बहुत स्पीड में बढ़ा देता है। पर कुछ लोगों को पिछले साल भाई साहब गोदरेज के डबल डालने से फ़ायदा नहीं समझ में आया था। आप मैक्रीना भी डाल सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे जो गर्मियों में डालने के लिए टॉनिक है, उन पर से मैंने अलग अलग वीडियोस बनाई हुई है, तो उसकी लिंक में भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उन्हें देख सकते हैं कि किस टॉनिक से क्या फ़ायदा होगा। भाई साहब मूँग की फसल पे क्या है, हम अधिक घातक स्टार्टिंग में कीटनाशक का उपयोग ना करके, जैसे कि हमारी मूँग जब 2 पत्ती की अवस्था में थी, उस समय हमने प्रोफेनोफास साइफरमेथ्रिन डाला था। उसके साथ ही अगर आप ये डालना नहीं चाहते, फ्लोवेंडामाइड डाल सकते हैं। उसके साथ ही इंडोक्साकार्ब भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छा असर कर देती है। और क्लोरेंट्रानिलीप्रोल जो है वो आप मतलब कि कोराजन वाला हमारा, इसको आप भाई साहब 2 पत्ती की अवस्था से लेके लास्ट में जब आप जो लास्ट स्प्रे जो मैंने अभी बताया था ना, जब फूल दिखाई देना चालू हो जाते हैं उस समय तक भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारी कीटनाशकों का उपयोग अपने अपने क्षेत्र और अपने पड़ोसियों को देखकर भी उस हिसाब से कर सकते हैं। मतलब मच्छर अगर आपके खेत में दिखाई देते हैं, आपकी पत्तियों के नीचे आपको मच्छर दिखाई देते हैं, तो भाई साहब इसके लिए थायोमेथाक्साम या फिर एसिटामाप्रिड या फिर इमिडाक्लोरोपिड, इस तरह की चीज़ों का भी आप इस्तेमाल मच्छरों के लिए कर सकते हैं। ये गर्मियों में असरकारक हैं ये सारे के सारे इंसेक्ट। अब भाई साहब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी जो फूल की अवस्था थी, फूल कहीं कहीं दिखने लगे थे, उसके बाद में हमने ये स्प्रे कर दिया है। उसके बाद में भाई साहब हमें तब तक रुकना है जब तक कि सारे खेत में फूल ना दिखाई देने लगे। अब उसमें आपको 10 दिन भी लग सकते हैं भाई साहब, 12 दिन भी लग सकते हैं या 8 दिन भी लग सकते हैं। जब आपके खेत में सारे के सारे फूल दिखाई दे गए हैं, उस समय पर आप एक पानी अपने खेत में लगा दें। इस पानी के लगाने से क्या होगा भाई साहब कि आपका जो पौधा है वो एकदम से ब्रांचिंग करेगा, फूल आगे भगेंगे, नए कल्ले निकलेंगे और फिर से फूल निकलेंगे। और उसके तुरंत 5 दिन के बाद आप फिर से एक और पानी लगा दें भाई साहब। इस बीच में आपको कीट पतंगे, इल्ली फफूंद, इनका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी रहेगा। और आप 5-5 दिन के अंतर में आपके पास पानी की व्यवस्था है, तो आप उसके बाद में देते जाएँ। हालांकि बरसात मत लिया ना ऐसे पानी देते देते, तो आपके जो फसल है उसमें फूल आते रहेंगे, फलियां बनती रहेगी। ऐसा भाई साहब आप 3 बार तक कर सकते हैं। अब इस प्रोसेस के अंतर में मतलब ये जो क्रम चलेगा, फूल आते जाएंगे, फलियां बनती चल रहेगी, इस क्रम में भाई साहब आपके खेत में तम्बाकू इल्ली लग जाएगी, मच्छर बहुत सारे लग जाएंगे, फफूंद के रोग भी आ जाएंगे। क्योंकि इस टाइम तक मूंग हो जाती है बड़ी, नीचे नहीं पहुंच पाती है क्या धूप, और पत्ते भी हो जाते हैं बड़े भाई साहब, तो इनके नीचे मच्छर भी बहुत सारे बैठ जाते हैं। तो इस समय पर आपको दवाई के छिड़काव पर भी विशेष ध्यान देना है। आपको अच्छी से अच्छी कंपनी की और ज़्यादा से ज़्यादा असर करने वाली कीटनाशक, फफूंदनाशक और अपना ये जो बुरसी वगैरह, ये क्या बोलते हैं, मच्छर रहते हैं ना छोटे छोटे, इनको मारने के लिए दवाई का छिड़काव करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। इस समय पर आप फ्लूवेंडामाइट, क्लोरेंट्रानिलीप्रोल और मच्छर के लिए वही अपना थायोमेथाक्साम, एसिटामाप्रिड, इमिडाक्लोरोपिड, इस तरह की आप चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है क्लोरेंट्रानिलीप्रोल, वहाँ से चल के डेल्टामेथ्रिन, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल आप फलियां बनते समय से लेकर फलियां बनने के बाद तक कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल आप छिड़काव इनका कर सकते हैं। मतलब हमने क्या है, मूंग में फूल आने के बाद में लगभग मूंग बुआई के 40 दिन के बाद हमने छिड़काव किया था, जो कि हमारा तीसरा छिड़काव था दवाई का। इसमें हमने भाई साहब थायोफेनेट मिथाइल ली थी और कीटनाशक में प्रोफेनोफास साइफरमेथ्रिन ली थी, जो कि हम शुरू से ही प्रोफेनोफास साइफरमेथ्रिन चलाते आ रहे थे। तीनों छिड़काव में हमने एक ही प्रकार का कीटनाशक लिया था। और मच्छर के लिए इमिडाक्लोरोपिड लिया था। इस तरह से भाई साहब हमने सरल सी एक ही प्रकार की दवाइयों में पूरी मूंग को निपटा दिया था।
तो मैं उम्मीद करूँगा कि मूंग की खेती की है जो मैंने अपनी टूटी-फूटी भाषा में जानकारी दी है आपको पसंद आ गई होगी और सच्ची में पसंद आई होगी, क्योंकि इस तरह की जानकारी आपको अभी तक किसी ने नहीं दी होगी। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जय राम जी।